हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। आज है गंगा दशहरा और गंगा दशहरे की तैयारी घर में शुरू हो गई है। मैं सुबह सुबह स्नान करके आ गई हूँ गंगा जल में। थोड़ा मतलब बाल्टी भर के उसमें थोड़ा गंगा जल डाल दिया था और उसमें स्नान करके अपना नहा धो करके पूजा कर ली है। तो अभी चाय बनेगी, चाय बनने के लिए वेट कर रही हूँ कि अभी उठ जाए, लेकिन उठे ही नहीं है अभी तक। सो रहे हैं दोनों बाप बेटे और मेरी वानिका और मैं उठ गए हैं। वानिका भी सुबह सुबह स्नान करेगी, नहाएगी ना वानिका। वानिका उधर चली गई है, जैसे ही फोन आता है ना सामने तो वानिका उस दूसरी तरफ चली जाती है। वानिका इधर आओ बेटा, आओ। मैं आपको प्यार से दिखाती हूँ, उसका पास से दिखाती हूँ उसका चेहरा, क्योंकि ऐसे मुंह बंद कर रखा है इसने। नहा लो बेटा, चलो नहीं नहीं करो, करोगे? और मेरा बेबी आ जाओ, इसके साथ में करोगे, कन्नू के साथ में। और मैंने वानिका के लिए भी पानी तैयार कर दिया है, ये भी नहीं नहीं करेगी गंगा जल डाल करके। ये निकाल दूँ? निकाल रही हूँ। चलो 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 भाई, चलो चलो, मेरी उंगली पकड़ लो। पोछा वगैरह लगा दिया है, साफ़ सफाई भी कर दिया सारी जगह, सिंगवा भी दिया है। तो बस अब खाने की तैयारी होगी, पूजन भी कर लिया है और किचन में अपना सामान जो है तैयार कर लिया है। मैं यो बिछा दिया है पायदान और कढ़ाई निकाल लिया है पूड़े उतारने के लिए। हाँ बेटा, ये निकाल दो इसका, जब नहीं नहीं करेगी ये। चलो, आज मैंने मलाई जमाई थी ये, तो मलाई को इस वाले भिगोने में कर देती हूँ पहले। अच्छे से निकालूंगी चम्मच से इसको। ये सारी सारी मलाई निकाल ली है मैंने। मैं हल्की सी रेल लगाऊंगी, मैं ये रेल लेकर के आ गई हूँ और फिर डालूंगी बर्फ। बर्फ से है ना घी अच्छे से इकट्ठा हो जाता है और अभी इसमें पिंगला पिंगला घूम रहा है। तो ये अब मुझे अच्छे से इसमें रेल लगानी है। और कढ़ाई मैंने तैयार कर लिया, इधर परात भी तैयार कर लिया। पूड़े बनेंगे आज, पूड़े बनते हैं हमारे यहाँ दशहरे पर। सारा सामान तैयार कर लिया है, सारी तरीके की दाल जितनी भी होती है, जैसे मसूरी की, काली दाल, चने की दाल, धुली हुई दाल और ये जो मूंग की दाल, पूड़े और आटा और हल्दी और 1 लोटा पानी का चाहिए होता है। गर्मी बहुत तेज है और सुबह सुबह पानी दिया था पौधों में, फिर भी है ना सूख गए हैं। तो अभी टंकी आई है, पर मैं अभी कपड़े नहीं धोऊंगी क्योंकि बहुत तेज धूप है। इतनी तेज धूप में बस नहीं तो धोए जाने के और नहीं फैलाए जाने के। गेट बंद करने के लिए आ रही क्योंकि कभी बच्चे बाहर निकल जाते हैं।
गेट बंद करने के बाद मुझे करनी है वीडियो एडिट आप सभी के लिए, क्योंकि आप तक भी पहुंचनी हमारी वीडियो बहुत ज़रूरी है। सब इंतज़ार करते हैं, कुछ लोग तो करते ही हैं इंतज़ार। बर्तन साफ करके रख दिए, सब काम निपटा दिया। शाम के टाइम धोऊंगी कपड़े और कल भी लेट ही जाएगा। गुड इवनिंग मैम, माय नेम इज अनु। आज मैं सुनाने वाला नंबर है ONE1 TW2 THR883 OUR4 IVE5 SIX6 SEVEN7 EIGH8 NINE9 TEN10। Thank you मैम। से आने के बाद थोड़े से वानी को उठ गई थी, उसको सुलाया फिर, और फिर उसके बाद में थोड़े से कपड़ों पे की प्रेस। मेरे कपड़े अभी भी रह गए हैं, ये कन्नू की रोड पे हो गई, वानी के कपड़ों पे हो गई प्रेस, और कन्नू के पापा के कपड़े। तो अब मेरे कपड़े रह रहे हैं, इनको बाद में प्रेस करूँगी। थोड़ी देर वानिका के पास सो जाती हूँ, और अब सब बस आराम कर रहे हैं अपने अपने कमरे में जा कर के। दोपहर हो गई है, 12:30 बज गए। तो ये लाइट ऑफ कर देते हैं यहाँ की, कुछ कपड़े प्रेस करके यहाँ पे रख दिए हैं। पिताजी हमेशा यहाँ पे लेटते हैं जब से संजय दीदी हट गई हैं, और ये बच्चे यहाँ पर, और मैं वानिका यहाँ पर। वानिका को यहाँ पे कूलर लगा दिया मैंने, इसीलिए यहाँ पे लिटा देती हूँ। अब ट्यूशन में क्या क्या पढ़ के आए आप? हैं? AB पढ़ के आए। EVS की कॉपी मंगाई थी आज, EVS में काम कराया? कौन सी मंगाई थी? वो जो कवरिंग वाली EVS की कॉपी दी थी मैंने आपको। एक हिंदी की है, एक इंग्लिश की, एक मैथ की है, और एक EVS की कॉपी। 4 कॉपी हो गई आपके पास, ठीक है? उसमें डेली वर्क करके आना है। अब कन्नू को भी अब डेली ट्यूशन भेजने लगी हूँ मैं, और 2 दिन से लगातार जा रहा है। कैसे भी करके भेजती हूँ, पर भेजती ज़रूर हूँ। और जो हम है ना, देहरादून से तुलसा माता के पौधे लेकर के आए थे, वे बिल्कुल सूख गए। कल तक तो 2 पौधे थे, लेकिन आज वे 2 भी नहीं रहे। और मैंने है ना करेले के बीज बोए थे, वे हो गए करेले के पौधे। आपको दिखाती हूँ, बहुत खुशी हो रही है। वे पौधे हो गए ना, मैंने कम से कम 20-25 दिन हो गए बोए थे। तो ये बहुत लेट निकले, या तो मिट्टी में कुछ प्रॉब्लम है, या सारे के सारे बीज तो गल गए हैं, थोड़े से रह गए हैं। देखिए, एक तो ये निकल गया, एक ये निकल गया, और एक ये निकल गया है। 3 पौधे निकल गए, और शायद एक नीड ये निकलने लग रहा। तो तुलसा मैया जो निधिवन से ला रखी थी ना जूली दीदी ने, और हम लेकर के आए थे इनकी पौधे, ये सारे के सारे सूख गए। अगर शायद मिट्टी में लगाते, कहीं पे उपजाऊ मिट्टी में लगाते, गमलों में। हमारे क्या है कि मिट्टी अच्छी नहीं है, पौधे सूख ही जाते हैं, कितनी भी कोशिश कर लो। और जो अच्छे पौधे हैं वे रुक जाते हैं, जैसे कि ये हो गया, तुलसा मैया हो गई। वैसे भी संडे है, और तुलसा मैया में हमने चल नहीं दिया है, इसी वजह से। तो चलिए करते थे अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड। मिलते हैं आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून।